नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात जुलाई 2020 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इसको समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, जिसको लगन कहा जाता है। और जिनको अभी भी नहीं पता है कि लगन क्या होता है, आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री सेक्शन में जाकर कुंडली एक्सपर्ट कुंडली जनरेट कीजिए और वहाँ पर आपको आपका एसेंडेंट दिख जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार जुलाई के मंथ से पहले बृहस्पति की वक्री गति स्टार्ट हो जाएगी 30 जून को, अर्थात एक दिन पहले ही बृहस्पति धनु में पहुंच जाएंगे, वक्री गति करते हुए धनु में पहुंचेंगे। और साथ में ही जो साथ में दूसरे प्लैनेट होंगे उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जुलाई को होने वाला है। और जो शुक्र हैं वो भी 26 जून से मार्गी हो चुके हैं। और बुध की स्थिति अभी भी अस्त और वक्री रहेगी और 12 जुलाई को ये मार्गी हो जाएंगे और इनका अस्त भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी प्लैनेट्स में देखा जाए तो शनि अभी भी मकर में रहेंगे लेकिन वक्री रहने वाले हैं। और साथ में जो दूसरे प्लैनेट है राहु केतु भी ये मिथुन और धनु में उपस्थित रहेंगे। तो इनके प्रभाव के कारण आपके गोचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। नए दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मेरा मोबाइल ऐप है कुंडली एक्सपर्ट का, जो मोबाइल ऐप है, जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाउनलोड किया है वो प्ले स्टोर पर जाके डाउन कर लें। और उसके अंदर अपडेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है, इसलिए अभी कुछ दिनों के अंदर आपको इसके अंदर जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही थी, जैसे कई लोगों को बर्थ डिटेल डालने में दिक्कत हो रही थी, वो भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जो पेड क्लाइंट है उनके लिए कोड का जनरेशन जो बोला गया था वो जनरेट भी किया जा रहा है बैकएंड की तरफ से, लेकिन इतने ज़्यादा बल्क नंबर में इसको किया जा रहा है, थोड़ा टाइमिंग इसमें अभी भी लग रहा है। पेड कस्टमर्स के लिए जब तक ये नहीं अवेलेबल होता है, आपको कुछ ही मतलब कल या परसों से आपको आपकी कुंडली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, जिस पर आपने अपना लॉगिन कर रखा हुआ है। कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को आपने लॉगिन किया हुआ है। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में आपका लग्नेश यानी जो लगन का जो स्वामी है वो मंगल है। और मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है? आपके संतान के स्थान पे। तो इस समय आपकी जो सूझबूझ होगी, जो आपका मस्तिष्क होगा, बहुत एक्टिवली काम करेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए सबसे बढ़िया ये हफ्ता बीतने वाला है, क्योंकि लग्नेश का पंचम स्थान पर अपनी मित्र राशि में बैठना बहुत अच्छा योग बनाएगा। और साथ में इसकी दृष्टि आयु पर जाएगी तो आयु को बढ़ाएगा। और रोग ऋण शत्रु या कोई अगर एक्सीडेंट होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके लगन से अष्टम में सूर्य का जो ग्रहण पड़ा था उसमें ऑलरेडी मैंने बताया था कि थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी सूर्य ग्रहण का रहेगा, लेकिन 5 जुलाई के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 5 जुलाई तक अभी भी सचेत रहने की संभावना है। और सचेत रहने की मतलब ज़रूरी है, संभावना वर्ड नहीं होगा। सचेत रहने के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना पड़ेगा। कोई यात्रा मत कर बैठिएगा, अगर यात्रा करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है। बड़े बुजुर्गों का कोई लिंक आपको मिल सकता है जो आपके रोजगार के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। और यहाँ से कुछ टर्निंग पॉइंट भी लाइफ में इनकम के लिए हो सकता है। तो ओवरऑल लग्नेश का जो चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है, ये सभी दृष्टियां आपके लिए अच्छी हैं। और विशेष रूप से अगर कोई कोर्ट केस आपके विरुद्ध चल रहा था तो आपके पक्ष में आने की संभावना दिखाई दे रही है। गोचर में 50% निश्चित रूप से करेगा। और वास्तविकता क्या होगा वो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली के का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बताएगा। और यही फीचर हमने अपने
कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में यूनिक फीचर डाला है कि अब जो पेड क्लाइंट होंगे, अर्थात जो मेरे से कुंडली चेक करवाते हैं, उनके लिए ट्रांजिशन का रिपोर्ट भी जाएगा और मिक्स रिपोर्ट भी जाएगा कि आप पर एक्चुअली में क्या होने वाला है। ट्रांजिशन में तो मुझे पता है, सभी लोगों को पता है कि प्लैनेट कहाँ कहाँ जाएगा, और ये भविष्यवाणी जो करते हैं हम लोग या सभी ज्योतिषी करते हैं, वो एक्चुअल में केवल ट्रांजिशन के बेसिस पे होता है। लेकिन एक्चुअल इफेक्ट जो होगा वो आपकी लगन कुंडली के को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जिस समय आप जन्म लिए थे उस समय प्लैनेट की क्या पोजीशन थी, इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा। तो 15 जुलाई के बाद हमारे इस ऐप में ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, और यही इस ऐप की बहुत बड़ी खासियत है, जिसमें आपको गोचर के साथ साथ आपकी कस्टमाइज कुंडली भी आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी। तो मंगल की उपस्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। पूरे हफ्ता मंगल ही कराने वाला है वृश्चिक लगन के लिए। अब हम बात करते हैं शुक्र। देखिए, शुक्र ऑलरेडी इस कुंडली में अति मारक का काम करता है। अति मारक क्यों? क्योंकि द्वितीय घर और सप्तम घर का मालिक है और सप्तम स्थान पे जाकर बैठा। लेकिन जब कोई प्लैनेट अपने कारक स्थान पे चल जाता है तो मारकत्व में कमी करता है, और स्वगृही हो जाए तो ये कारक प्लैनेट जैसा ही अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो शुक्र का सप्तम स्थान पे बैठना, अचानक से प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ शुक्र की उपस्थिति। और शुक्र निश्चित रूप से आपके लिए सप्तम स्थान यानी दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छा रिजल्ट देगा, और पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो गोचर में भी ये फलित होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो वृश्चिक लगन वाली बात मैं कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ें अभी भी अच्छी हैं। लेकिन स्किन में अभी भी रैशेस पड़ना, स्किन में अभी भी इन्फेक्शन हो जाना, ये अभी भी आपको काफ़ी परेशान करेगा, और इसमें लगातार जो है कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा सूर्य की बात किया जाए तो सूर्य अभी अष्टम में है, तो 15 जुलाई तक निश्चित रूप से ग्रहण, सूर्य और राहु का जो ग्रहण योग बना हुआ है और उसके साथ बुध भी बैठा हुआ है, तो अष्टम का सूर्य बुध और राहु के साथ अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। कई काम में आप ऐसा महसूस करेंगे कि 99.9% बनने के बाद भी वो काम आपका बैक हो जा रहा है। तो आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये आपके भाग्य के स्थान पे 15 तारीख को चला जाएगा अति योग कारक। तो जिनकी जॉब नहीं मिली थी, ये नोट कर लीजिएगा, जिनकी जॉब नहीं मिली थी, गोचर में कम से कम आपका सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि दशम घर जो जॉब का होता है, बिजनेस का होता है, उसका मालिक पिता के घर में जा रहा है, और लग्नेश का मित्र है, अत्यंत योग कारक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से भाग्य की सहायता से जॉब का मिलना पक्का है, लेकिन शरीर में आलस्य की स्थिति हो सकती है। छोटे भाई बहनों से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं अचानक से, तो आपको छोटे भाई बहनों से विचारों में मतभेद ना हो, ऐसा आपको उपाय करना चाहिए। वार्तालाप करते समय थोड़ा अपने आप को नपे तुले हुए वजन भाषा में बात करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट सूर्य भी यहाँ पर देंगे। बुध की बात किया जाए तो बुध ऑलरेडी आपका अति मारक प्लेनेट होता है वृश्चिक लगन में, और इसका राहु के साथ जब तक बुध की युति बनी रहेगी तब तक स्किन, क्योंकि स्किन का जो कारक होता है बुध होता है, स्किन में रैशेस पड़ जाना, स्किन लाल हो जाना, या स्किन के अंदर एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाना, पिंपल ज़्यादा आ जाना, ये सभी चीज़ें अभी भी बुध यहाँ पर करने वाला। और ये महीने का जो 12 तारीख जैसे ही बीतेगा उसके बाद ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके जो शरीर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड, गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी उसको कम कर सकता है इस समय, क्योंकि मौसम भारत में बरसात का चल रहा है। तो यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन होने का भी ज़्यादा, एक तो कोरोना अलग से चल रहा है और उसके ऊपर वायरल भी हो जाए तो आदमी थोड़ा सा असमंजस्य की स्थिति में रहेगा कि कहीं कोरोना तो नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गले में कुछ इन्फेक्शन ज़रूर ये कर सकता है 15 जुलाई से पहले। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और
आपको जो इससे बचने के जो मेडिसिन्स है, प्रिकॉशंस है, उसको आपको ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो गोचर में तो गले में इन्फेक्शन ये करेगा। देवगुरु बृहस्पति की बात किया जाए तो धन का मालिक धन में जा रहा है, अति योग कारक, लेकिन लीवर के लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम। तो लीवर में लीवर का फैटी हो जाना, लीवर के अंदर कुछ स्वेलिंग हो जाना, तो लीवर से रिलेटेड कुछ ये प्रॉब्लम दे देगा। लेकिन जो आपके धन फंस गए हैं कहीं पर, तो कुछ इंस्टॉलमेंट में ही सही, लेकिन कुछ धन आपको बृहस्पति गोचर में निकाल के लाने वाला है। तो ओवरऑल बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। और शनि की बात किया जाए तो शनि आपके पराक्रम में बैठा है, तो अभी शायद आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा होगा जितना आपको पहले दिया करता था। कुछ कॉन्फिडेंस में कमी हो सकता है। एक तो अष्टम स्थान पे सूर्य ग्रहण हुआ था और शनि तृतीय स्थान पे था, तो थोड़ा मान पद प्रतिष्ठा में भी कमी कर सकता है और अंदर से आत्मविश्वास अभी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 15 तारीख के बाद सूर्य की उपस्थिति होगी, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, पिता पुत्र या पुत्री के बीच में मतभेद तो होगा, लेकिन फिर अंदर से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल भी उस मतभेद के बाद निकल के सामने आना शुरू हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति भी शनि यहाँ पर निश्चित रूप से कराने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो मंगल है वो आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर एकदम मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको निश्चित रूप से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पहली बात, गणेश जी का बीज मंत्र कर सकते हैं, और पुरुष हैं तो आप मंगल का बीज मंत्र कीजिए। ये सबसे पहला जो इफेक्ट मिलेगा वो आपको यहीं से मिलने वाला है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर आपको करना चाहिए, बृहस्पति क्योंकि आपका अति योग कारक है, तो गोल्ड अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड खरीदने का अच्छा टाइम है। और गोल्ड को आप धारण करके इस महीने ज़्यादा रख सकते हैं। येलो कलर ज़्यादा पहनिए, येलो कलर और ऑरेंज कलर ये आपके लिए इस महीने का लकी कलर होगा। और ब्लैक कलर से थोड़ा सा अवॉइड रखिएगा, ब्लैक और ब्लू को इस महीने अवॉइड करके चलिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या नहीं करना वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आपको मौका मिले तो इस महीने का जो आपका अमावस्या पड़ेगा उस समय पंच अनाज का दान किसी गरीब को करा दीजिए, या आप मंदिर में जाके भगवान के पास इसको चढ़ा दीजिए। तो आपके लिए कुछ जो बहुत दिनों से जिनके काम फंसे हुए थे वो पूर्ण होने स्टार्ट हो जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा होगा, जो मैं देख पा रहा हूँ गोचर में तो कम से कम 50% ऐसा करने वाला है। अब आपके अच्छे दिन कौन कौन से रहने वाले हैं, तो अच्छे दिनों की बात किया जाए तो 8 जुलाई आपका अच्छा है, 11 जुलाई अच्छा है, इसके अलावा 17 जुलाई, 24 जुलाई और 26 जुलाई ये डेट सामान्य रूप से काफ़ी अच्छे बनने वाले हैं। और कौन से दिन ख़राब हो सकते हैं, जैसे 7 जुलाई हो गया, 9 जुलाई हो गया, 12 जुलाई, इसके बाद आपका 12 ये रहेगा 14 जुलाई, ये ख़राब रहेगा। और लास्ट में 29, 30 और 31 ये 3 दिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब रह सकते हैं, बाकी दिन सामान्य रूप से रहेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेहद सामान्य स्तर पर है। अगर कहीं पे निगेटिव बताया हूँ तो उसका उपाय भी बताया हूँ, उसको आपको फॉलो हुए करते हुए चलना चाहिए। और ओवरऑल फाइनेंस के लिए देखा जाए तो फाइनेंस में अभी भी कुछ समस्याएं दिखाई दे रही है। हालांकि बृहस्पति जैसे ही आपके द्वितीय स्थान पर 30 से 29, 28 ऐसे वक्री गति चलता हुआ पीछे जाएगा तो धन की समस्याओं को ये ख़त्म कर देगा। लेकिन सूर्य का, राहु का जो दृष्टि धन स्थान पर बन रहा है और कुछ टाइम पर गुरु चंडाल का भी योग यहाँ पर बनेगा, ये पूरे महीने बनेगा, तो यहाँ पर धन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कर सकता है। बृहस्पति तो अपना हेल्प करेगा, योग कारक है, लेकिन राहु चांडाल होता है और वहाँ पर उसके गुरु के साथ जब चांडाल की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु चांडाल दोष बनेगा और वो आपके लिए धन या अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसके अलावा जो आपका जो मेन प्लैनेट है
वो पंचम स्थान पे यानी शिक्षा वाले स्थान पे मंगल का जा रहा है। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा का बढ़ना, प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना और साथ में जीवन साथी का पूरे मंथ पूर्ण सहयोग आपको मिलना, ये चीज़ें मैं इस महीने देख रहा हूँ कि ये महीने ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा निकल के आने वाला है। और जाते जाते मैं बता दूं, जो लोगों ने अभी भी कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है और इसको डाउनलोड कर लीजिए। साथ में जो 15 जुलाई का जो लाइव सेशन होगा, ये पूरा 15 जुलाई का जो लाइव सेशन होगा उसमें कई क्वेश्चन आपके इन्हीं कमेंट बॉक्स में जो आप लिखेंगे यहाँ से उठाया जाएगा। और इस बार मोबाइल ऐप का भी हम प्रयोग करेंगे लाइव सेशन में। तो जिन लोगों ने अभी भी डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, और जिनको डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है वो जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस नंबर पे कॉल करके आप टीम से डायरेक्ट सपोर्ट मांग सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।